हे गाइस, वेलकम टू डे 27 ऑफ 75 डे डीएसएन कोडिंग चैलेंज। तो आज का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ग्राफ से है और प्रॉब्लम का नाम है क्लोन ग्राफ। तो चलो देखते हैं। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है क्लोन ग्राफ। ये लीड कोड का एक मीडियम प्रॉब्लम है। एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चन देख के समझ पे आ गया होगा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ का रेफरेंस दिया होगा और वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमें उस ग्राफ का डीप कॉपी रिटर्न करना होगा। ठीक है, ये हमारा जो नोड है उसका डिफिनेशन है क्लास नोड का। और अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, हमारे पास ऐसा एक इनपुट आएगा जो कि होगा एक ग्राफ। ठीक है, और हमें रिटर्न करना होगा इसका क्लोन वर्जन जो कि एक डीप कॉपी होगा। और इधर कुछ रूल्स है। अगर मैं इसको क्लोन करूँगा तो मेरे को इसका डीप कॉपी निकालना है जो कि होगा ये। मैं इसको डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकता। मान लो अगर वन मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और मैं रिटर्न पे भी इस वन को रिटर्न कर रहा हूँ, फिर ये मेरा नहीं होगा। फिर ये आउटपुट हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि हम ये सेम ग्राफ को रिटर्न कर रहे हैं बट हमें इसका कॉपी करना है। एक और चीज़ इधर देखते हैं। हम इधर ग्राफ को कॉपी तो कर लिए, ठीक है, बट हमारा जो वैल्यू है वो मेसअप हो गया। तो फिर ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा ऑर्डर है वन के बाद टू, इधर आप देख सकते हो वन के बाद टू, ठीक है, उसके बाद टू के बाद थ्री, एंड टू के बाद इधर वन भी है, थ्री के बाद इधर टू भी है। तो हमें सेम चीज़ रिटर्न करना होगा, वो भी एक कॉपी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। देखो, तो ये हमारा इनपुट ग्राफ होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो कि होगा हैश मैप। और हैश मैप के अंदर मेरा जो इंडेक्स होगा वो रहेगा ओरिजिनल, ठीक है, मतलब ओल्ड। और मेरा जो की रहेगा वो रहेगा न्यू। ठीक है, ये अब याद रखना। मान लो इधर वन मेरा एंट्री पॉइंट है। फिर मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं चेक करूँगा मेरा हैश मैप के अंदर ये वन वन का क्लोन है कि नहीं। नहीं है। फिर मैं एक वन का क्लोन बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरा क्लोन बन गया। और इस क्लोन से मैं एक और नया ग्राफ बनाऊँगा जो कि होगा मेरा वन। ठीक है, उसके बाद इधर मैं देख रहा हूँ कि वन के बाद मेरा जो एलिमेंट है वो टू आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं सर्च करूँगा क्या मेरा टू प्रेजेंट है हैश मैप के अंदर। नहीं, मेरा टू हैश मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर मैं टू के लिए भी एक एंट्री क्रिएट करूँगा मैप के अंदर जो पॉइंट करेगा टू का क्लोन को। और मैं जब इधर क्लोन को पॉइंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि मैं पॉइंट तो करवा रहा हूँ एंड इस नोट को भी क्रिएट कर रहा हूँ। और आपको इधर ये भी देखने को मिल रहा होगा कि वन टू को पॉइंट कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, वन को मैं टू से पॉइंट कराऊँगा। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब दोनों साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब अभी टू भी मेरा वन को पॉइंट कर रहा है। फिर मैं ये देखूँगा कि मेरा जो वन है, वन क्या मेरा एंट्री पे है ऑलरेडी। हाँ, वन मेरा हैश मैप का एंट्री पे है। तो फिर मैं इस टू का कनेक्शन को इस वन के साथ कर दूंगा जो कि ऑलरेडी हैश मैप के साथ प्रेजेंट है। तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, दोनों साइड से कनेक्टेड रहेगा। तो मैं था टू पे, मैं देखूंगा कि टू किस को पॉइंट कर रहा है। देखो, टू थ्री को पॉइंट कर रहा है। अब मैं देखूंगा क्या मेरा हैश मैप पे थ्री का क्लोन है। तो हैश मैप पे मेरा थ्री का क्लोन नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं इधर थ्री का एक क्लोन बनाऊंगा हैश मैप के अंदर। और इसका जो इंडेक्स रहेगा वो थ्री रहेगा, ओरिजिनल जो थ्री है ये। इसके बाद मैं टू को डायरेक्ट करूँगा थ्री से, इधर मेरा थ्री है। और मैं जब थ्री पे आ गया, मैं इधर ये भी देख रहा हूँ थ्री टू को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं सर्च करूँगा क्या मेरा टू हैश मैप के अंदर है। हाँ, मेरा टू हैश मैप के अंदर है। फिर मेरा जो थ्री है वो टू को पॉइंट करेगा हैश मैप पे। और हैश मैप पे मेरा टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर ये ऐसे टू को पॉइंट कर देगा। अभी मैं ये देखूँगा कि थ्री किस को पॉइंट कर रहा है। तो इधर देखो, थ्री इस फोर को पॉइंट कर रहा है। तो फिर मैं देखूँगा फोर का क्या एंट्री हैश मैप के अंदर है। नहीं, फोर का एंट्री हैश मैप के अंदर नहीं है। तो फिर मैं फोर का एंट्री को हैश मैप के अंदर बनाऊँगा, फिर इसका क्लोन बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इधर फोर को बनाऊँगा मेरे ग्राफ के अंदर और थ्री को फोर से कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं ये भी देखूँगा कि फोर किसको कनेक्ट कर रहा है। देखो, फोर उल्टा थ्री को भी कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं फोर को भी थ्री से कनेक्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरा जो थ्री नोड है ये ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और अभी जो मेरा फोर है, फोर वन को भी कनेक्ट कर रहा है। और आप इधर देख सकते हो वन मेरा ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो मेरे को वन फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इधर से फोर को वन से कनेक्ट करवा सकता हूँ। इतना पार्ट तो हमारा हो गया। बट एक प्रॉब्लम हमें इधर देखने को मिल रहा है कि फोर तो वन से कनेक्ट कर रहा है, बट फोर का जो नेबर है वो है टू एंड फोर। तो टू से तो कनेक्टेड है वन, बट उल्टा फोर से कनेक्टेड नहीं है।
तो इसके लिए हमें जो करना होगा वो होगा रिकर्शन, ठीक है। तो रिकर्शन पे ये कैसे काम करेगा, चलो ये देखते हैं। देखो, एक DFS होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो इसलिए मेरा जो रिकर्शन काम करेगा ऐसे। देखो, पहले 1 to 2 के साथ कनेक्ट करेगा, 2 3 के साथ कनेक्ट करेगा, 3 4 के साथ कनेक्ट करेगा, एंड 4 1 के साथ, ठीक है। ये तो कनेक्ट हो गया। उसके बाद जब रिटर्न टाइम होगा, रिटर्न टाइम पे हम लोग उल्टा कनेक्शन लगाएंगे, मतलब 4 को 3 के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। जब 3 2 पे रिटर्न करेगा फिर से, तब 3 2 को पॉइंट करेगा। ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है, इसलिए हम रिटर्न टाइम पे ये सब करेंगे। जब 2 फिर से रिटर्न करेगा, हम लोग 2 को 1 पे पॉइंट कराएंगे, ठीक है। और जब हम 1 पे आ गए हैं तो फिर हम लोग सिंपली 1 को 4 पे पॉइंट करवा सकते हैं, क्योंकि एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। और इस अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो मेरा रहेगा बिग ऑफ n, ठीक है। और इधर मेरा n क्या है, n मेरा है नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। चलो अभी इस अप्रोच को कोड के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा कोड है, जैसे कि आप देख सकते हो। हम इधर एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, हैश मैप। जैसे कि मैंने पहले भी इधर बोला था, हम लोग एक हैश मैप यूज़ करेंगे। तो ये रहा वो हैश मैप। ये जो वेरिएबल है एक मेंबर वेरिएबल है, तो हम इसको किधर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना पार्ट को छोड़ देते हैं और रिकर्शन का पार्ट को देखते हैं। चलो पहले तो इस रिकर्सिव फंक्शन पे मैं चेक करूँगा मेरा जो नोड प्रोवाइडेड है वो हैश मैप के अंदर है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, ओल्ड टू न्यू डॉट फाइंड नोड नॉट इक्वल टू ओल्ड टू न्यू डॉट एंड, ठीक है। अगर मैप के अंदर मेरा नोड है फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर मैं इधर नोड को क्रिएट करूंगा। आप देख सकते हो इधर मैं एक कॉपी नोड क्रिएट कर रहा हूँ, इधर देखो। उसके बाद ओल्ड टू न्यू का जो नोड है उस पर मैं कॉपी को असाइन कर रहा हूँ, जो कि हमारा न्यू नोड जो बनाया अभी हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप यूज़ करेंगे और फॉर लूप पे हम लोग चेक करेंगे नेबर्स को। और फिर हमारा जो नोड है जिसका नाम है कॉपी, जो हमने बनाया था, उसका नेबर्स पे हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ है उसका नेबर्स का क्लोन बनाएंगे। आप इधर देख सकते हो, कॉपी नेबर्स डॉट पुशबैक DFS नहीं, ठीक है। अभी चलो इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, इतना जो पार्ट है। तो इधर मान लो मैं इस 3 पे हूँ, तो 3 का नेबर्स कौन कौन है। देखो 3 का नेबर्स है 4 एंड 2। फिर मैं क्या करूँगा, मेरा जो कॉपी नोड है जो है 3, तो मैं इस 3 का जो नेबर्स है इस पे एंड इस पे क्लोन करूँगा, ठीक है। किसका क्लोन करूँगा, 4 का क्लोन करूँगा एंड 2 का क्लोन करूँगा। तो कैसे हो रहा है, वो इस लाइन पे हो रहा है, कॉपी नेबर डॉट पुशबैक DFS ऑफ NEI। तो ये जो फंक्शन है फिर से इसको कॉल करेगा। तो ऐसे ऐसे हमारा जो ग्राफ है वो पॉपुलेट हो जाएगा और लास्ट पे हम लोग इधर रिटर्न कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो हमें देखने का ज़रूरत नहीं है कि कौन सा नोड रिटर्न कर रहा है, एन वाला नोड रिटर्न कर रहा है कि ए वाला नोड रिटर्न कर रहा है, बट कुछ भी नोड रिटर्न करे हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना पार्ट तो हम देख लिए है। अभी क्लोन ग्राफ पार्ट को देखते हैं। देखो, ये हमारा एज केस के लिए है। अगर हमारा नोड नाल है फिर हम लोग नाल पॉइंटर रिटर्न करेंगे, अगर नहीं है फिर हम लोग ये रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि कॉल करेगा इसको, ठीक है। तो चलो इस कोड को लीड कोड पे जाके रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कोड है लीड कोड के अंदर। चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि अभी यह देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। केस 1 एक्सेप्टेड हो गया, केस 2 भी एक्सेप्टेड हो गया एंड केस 3 भी एक्सेप्टेड हो गया। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। जैसे कि अभी तक देख सकते हो हमारा कोड सबमिशन पे भी सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया एंड हमारा जो रन टाइम है वो है 3 मिलीसेकंड, जो कि बहुत फास्ट है। एंड आई होप आप सभी को ये कोड समझ में आ गया। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो, और आप खुद भी डे से प्रैक्टिस करो। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।